लो बच्चे इतना रो रहे हैं। नाश्ता कर लिया मनाहिल आपने? आज मैं तो खुद भी ब्रेड लेने वाली हूँ। आज मैं भी ब्रेड खाने वाली हूँ। चॉकलेट तो लगाओ। नहीं, चॉकलेट वाली मैं नहीं खाती, मैं तो ऐसे ही खा लूँगी। मुझे मेरा दिल कर रहा है आज ब्रेड खाने का। आपको चॉकलेट वाली पसंद है? जैम वैम भी लगा के खाया करो। क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? क्या हुआ? हाँ, एक और बना के दूँ? अब चाय बिस्किट खा ले। मम्मा मुझे पसंद है। अब तो पसंद है तो खा लेना ना बेटा, अभी चाय बिस्किट भी तो खाओ ना आप। बिल्ली क्या हुआ? नहीं, आज उधर बैठो, उधर बैठो। ये जैम मनाइल चॉकलेट लगाकर जिसके ऊपर ब्रेड के ऊपर खाएगी। जिसको पसंद है चॉकलेट। किसको पसंद है चॉकलेट तो सबको ही पसंद होती है। अगर आपको भी खानी है तो फिर आप लोग भी ऐसे ही खाना। अच्छा जी, मनाइल कह रही है अगर आप लोगों ने खानी है तो आप लोग भी ऐसे ही खाना। ठीक है, आप लोग भी ऐसे खाना, मनाइल ने कहा है। आ जाओ मनाइल, चलो आ जाओ। ये मनाइल के लिए देखो, आ जाओ बैठो। ये क्यों दिया है? नहीं, ये रख दो, साइड पे रख दो, मैं खुद ही उठा लूँगी, आप खा लो। ये क्या बना कर दिया है? अब बच्चों के काम सारों के ऐसे ही हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। देखो चुटते नहीं है। बता नहीं कौन सी ब्रेड बना कर दे दी मुझे। आप ब्रेड ही है बेटा, ये भी तो कोई बात नहीं, आप वो ये वाला साइड खा लो, उसको छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। नाश्ता आजकल मैं पराठे बिल्कुल नहीं बना रही, मैं आजकल है ना ब्रेड वगैरह या बिस्किट वगैरह खा के, क्योंकि घर पे बैठी हुई हूँ, कॉलर में भी काम है नहीं, बारिशों का टाइम चल रहा। आपको पता है कि सबके पास ही काम बहुत ही स्लो है। स्लो क्या, फ़िलहाल तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं है कि शादियाँ वादियाँ आगे जाके होंगी। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, 10 मिनट के लिए धूप निकली थी, बड़ा खुश हुए, और हवाएं इतनी ज़्यादा चल रही थी। तो मैंने बाहर शूज़ वगैरह जो वॉश किए थे वो रख लिए थे बास्केट पूरी भरकर, और ना चरपाई निकाली, दोबारा बारिश आ गई। उसके बाद मैंने घर का पूरा काम ख़त्म किया। किचन की बहुत बुरी हालत हुई पड़ी थी, तो बस जल्दी मैंने काम ख़त्म किया। उसके बाद पूरे घर की सफाइयाँ करके बाद में मैंने आके किचन साफ़ किया है। किचन भी पूरा मैं साफ़ कर चुकी थी, सिर्फ बर्तन बकाया रह गए। जहाँ से मैंने ये शुरू की थी वीडियो, तो यहाँ से मैंने बर्तनों से स्टार्ट किया था आज का व्लॉग जो है ना। और तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम होगा। बस मैंने किचन में बर्तन वॉश किए, उसके बाद तो मैं बिल्कुल फ्री थी। मैंने नहा भी लिया था, कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, घर की सफाइयाँ की, क्योंकि फिर वो पानी इतना ठंडा, दिल भी सुस्त हो जाता है बंदा, आगे जाके फिर कोई काम नहीं होता। फिर मैं जल्दी सुबह फ्रेश हो जाके होकर, और उसके बाद के बाकी के काम जो है ना बाद में, काम तो सारा दिन चलते ही रहते हैं ना। तो बहरहाल ये मैंने घर के काम ख़त्म किए। उसके बाद शाम वाले काम, फिर दोपहर को मैंने दाल बना ली थी और रोटियां बना ली थी। तो फिर उसके बाद है ना, मैंने कहा दाल तो बन चुकी है दोपहर में, ये रात को भी काम आ जाएगी, फिर रात को सिर्फ मैं चावल बना लूँगी। और ऐसे हुआ, तो रात को सिर्फ मैंने चावल बना लिए थे। तो ये बर्तन धोने लगी थी। बर्तन धोने के बाद मेरा किचन विचन बिल्कुल साफ़ सुथरा चमक चुका था।
इतना अच्छा लग रहा था। और टंकी में पानी भी नहीं था, लाइट नहीं आ रही। 2 दिन के बाद तो लाइट आई है, यानी कि एक रात नहीं थी, एक दिन नहीं था, दूसरी रात भी नहीं थी, और यानी कि दोपहर में जाके लाइट आई थी। सॉरी इसमें आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी हैं ना घर में। बहुत चुपके मैं सोचती हूँ कि वॉइस ओवर कर लूँ, कहीं कहीं रह जाती है चीज़ें। ये मैंने ना बर्तन फालतू के निकाले हुए, इसमें से कोई डेकोरेट आइटम बनाऊँगी मैं, और जो बनाऊँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ चीज़ों को, प्लास्टिक की, कुछ ना कुछ इसका बन जाएगा और किसी काम में आ जाएंगे दोबारा ये। तो कुछ चीज़ें मंगवानी थी मार्केट से, तो मंगवाऊँगी तो मैं आपको बना कर भी दिखाऊँगी कि मैं क्या। और ये जो मैंने कपड़े धोए थे, धोने के बाद जो इस्त्री हुए हैं, अब इस्त्री तो हो गए हैं, अब अलमारी में वापस लगाने हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है ये। सारा कुछ आधे से ज़्यादा काम कर चुकी हूँ। और ये अलमारी की कंडीशन है। ये कुछ कपड़े पहले के पड़े जो अब जो रखूँगी तो शॉपरों में भी नहीं डाल रही। शॉपरों में डालने में दोबारा कपड़ों में सलवल आ रहे हैं, तो अभी मैंने कहा चलो फ़िलहाल तो ऐसे रख देते हैं अलमारी में, बाद में देखेंगे कि एक सूट जैसे दोबारा यूज़ होगा ना तो उसके बाद शॉपर में। मैं हैंगर नहीं करती कपड़े, स्पेस से ना इतना नहीं होता अलमारियों में, तो फिर बिखर से जाते हैं, धूल वूल लग जाती है, अलमारी के दरवाजे खुलते। तो ये मैंने कपड़े सारे, मैंने 12 से तकरीबन 12 सूट थे मेरे, उनको धोया, इस्त्री किया और सब कुछ कर दिया। अभी 1-2 दुपट्टे रह गए, तो दुपट्टे तो मैं अलग से शॉपरों में डाल कर रखती हूँ, तो दुपट्टे में दोबारा निकाल लूँगी, इसका मसला नहीं है। इस्त्री नहीं हुई, लाइट नहीं थी तो मैं इस वजह से इस्त्री नहीं कर पाई। तो भाई ये तो अभी कपड़े जाएंगे सारे अलमारियों में। अभी अलमारी में कपड़े रखूँगी, उसके बाद मेरा मेकअप का सारा सामान है जो मैंने सारा धुल किया हुआ है। ये बास्केट मैंने किस चीज़ की बनाई है, ये इस बास्केट में मेरी टाइल्स वगैरह जो होती है ना, मैं वो रखती हूँ, और मेरे मास्क वगैरह रखती हूँ। अंडर गारमेंट्स की मैंने अलग से एक बैग है मेरा छोटा सा, वो मेरा अलग से ही होता है। उसमें मैंने भी मेकअप, गई थी घूमने के लिए तो मेकअप डाल कर ले गई थी, तो वो अभी खाली करूँगी। ये दुपट्टा है, बड़ा प्यारा सा दुपट्टा है चुनरी स्टाइल का, इसके ऊपर मैं काम करवाऊँगी। और इसके साथ प्लेन ग्रीन सूट है मेरा, उसके ऊपर भी काम करवाऊँगी। और ये बास्केट मैं यहाँ रखती हूँ। मेरी अलमारी में 1 से 2 बास्केट मिलेंगी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं पूरा बास्केट के अंदर ही जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना काफ़ी हो जाती है, यानी कि कुछ ऐसे हैं कि मैंने ना अलग से ट्राउज़र भी बनवा के रखे हुए हैं, तो अब उनके लिए बास्केट। ये मनहाइल देखो शॉपरें ले लेके सरों में डाल के घूम रही है। ये देखो पागलों वाले काम करी, मुझे हंसी भी इसके ऊपर इतना आ रही थी। ये मेरे कपड़े वपड़े मैंने लगा चुकी हूँ सारे फ़िलहाल तो। और मेरे पास ज़्यादा कपड़े अभी तो बल्कि बहुत ज़्यादा हो गए कपड़े। वैसे मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते, मैं क्योंकि बाहर निकलती नहीं हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं घर में पहनने वाले कपड़े जो है ना सिलवाऊँ नहीं, इसी में से ले लेती हूँ। और ये पूरा देखो जैसे मेकअप में लेकर गई हूँ वैसी की वैसी चीज़ें पड़ी। ऊपर वाली चीज़ें, ऊपर वाले में मेरे बॉडी स्प्रे, मेरी परफ्यूम, मेरी चूड़ियाँ ये रखी हुई हैं। बीच में फिर मैंने अपना दूसरा सामान रखा हुआ, यानी कि उसमें भी मेकअप का सामान है। फिर नीचे नेल पेंट है, लिपस्टिक है, घड़ी है, जो एक्स्ट्रा मेरे चीज़ शैम्पूज़ वगैरह जो भी आते हैं, फेस वॉश वगैरह कुछ भी, वो मैं सारे नीचे रखती हूँ। एक ज्वेलरी बॉक्स नीचे रखती हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं पहनती तो नहीं हूँ, मुझे कम पसंद है। और ये वो परफ्यूम है जो मैंने मंगवाया था, आप लोगों को दिखाया था मैंने। तो ये है मेकअप का हाल, देखो आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है मेकअप का। और आप कोई सवाल करना चाहो तो वेलकम ज़रूर करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और ये है काशीज़ का पैलेट, मैंने मंगवाया था लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं था इसका। बाकी के पैलेट का मैंने सुना है बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन इसका तो मुझे पिगमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा ज़ाया नहीं करना, मैंने 3-4 हज़ार रुपये भरे हैं, तो अब मैं अपने पर्सनली यूज़ के लिए रख लेती हूँ। लेकिन किट ज़्यादा बड़ी है ना, बाहर उठा कर ले जाने में बड़ा मसला होता है। तो फ़िलहाल तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ा सा मेकअप लेकर गई थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे पर्सनल यूज़ के लिए मेरे पास मेकअप इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, देखो आप लोगों को लगता है ज़्यादा हो या हो सकता कम भी हो, लेकिन पहले मैं इतना मेकअप नहीं करती थी। आजकल मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ मेकअप करने का। मुझे पहले बिल्कुल भी मेकअप पसंद नहीं आता था, ऐसा लगता था मेरा आर्टिफिशियल फेस है। और ये मेरी चूड़ियाँ, इसमें मेरी इंडियन चूड़ियाँ हैं जो बीच में आपको पिंक पिंक नज़र आ रहा होगा। ये मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, और अगर कोई बोलेगा तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी। बहुत हसीन चूड़ियाँ, ये मिलती नहीं हैं कहीं से भी। ये कोई इंडिया से लेकर आता, उन्होंने मुझे दी थी। बहुत प्यारी चूड़ी, वहाँ से भी ये बहुत महंगी, मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार रुपये का सेट वहाँ से भी है। इंडिया से भी महंगी चूड़ी ये मिलती है, और यहाँ आकर तो वो 6 हज़ार का बन जाता है सेट।
मैंने दो तीन बंदों को बोला मंगवा दो, तो नहीं मंगवा के दी उन्होंने। फिर मैंने किसी को बोला, फिर उन्होंने मुझे दी। फिर उन्होंने मेरे से चार्जेस नहीं लिए थे उनकी चूड़ियों के ना। और ये मैंने चूड़ा लिया, ये मैंने यहीं से लिया था किप्रो से, मुझे बहुत पसंद आया। इसके ऊपर मोर बने हुए और ये पहना हुआ इतना खूबसूरत लगता है। तो कभी कभी मैं पहनती हूँ किसी ड्रेस के ऊपर। ये मेरी हैंड फ्री पड़ी हुई है, चश्मे पड़े हुए हैं, चूड़ियाँ कुछ पड़ी हुई हैं एक्स्ट्रा। ये इसमें मेरे ना 300-400 रुपये हैं और ये कई सालों से पड़े हुए इस बैग के अंदर। तो आज मैंने निकाले हैं, इसको निकाल के रखा है। मैंने कहा चलो मैं इस्तेमाल कर लूँ, कुछ ले लूँगी इसका। तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ निकाल कर और अपने लिए कुछ मंगवाऊँ या। तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ आजकल। और ये रेड वाला जो है ना, इस पर मैं अपना पूरा अंडरगारमेंट्स जितना भी है ना, वो रेड वाला जो बैग इसमें रखती हूँ। लेकिन ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर छोटे बैग भी हैं कि बंदा सफ़र करता है, कहीं जा रहा है अपनी चीज़ें लेकर। नीचे सारे मेरे हैंड बैग, पर्स वगैरह ये भी मैंने टांगे हुए। यहाँ मेरे जो लगे हुए हैं मास्क वगैरह यूज़ वाले, ये पर्स भी बहुत अच्छा। आपको यकीन नहीं आएगा मैंने कितने का लिया, पता है कितने का? ये 100 रुपये का लिया था मैंने। और इतना मज़बूत, इतना टिकाऊ। ये मैं हैदराबाद गई थी लुंडा मार्केट में, वहाँ पे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये 100 रुपये का, और इसकी बिल्कुल न्यू है। आपको यकीन नहीं आएगा, बिल्कुल न्यू पैकिंग थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने तो ले लिया। लेकिन मैं लोकल मार्केट से भी शॉपिंग कर लेती। मेरी पायल टूट गई है, पड़ी हुई थी, इसमें मिल गई मुझे। तो मैं लोकल मार्केट से भी शॉपिंग कर लेती हूँ, मैं ब्रांड से भी कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, और जिनको पसंद हो ना लिपस्टिक, ये वाली ले लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे गिफ्ट में मिली है। तो 2 कलर है इसमें, थोड़ा सा रेडिश है, एक पिंक है। पिंक वाला बहुत अच्छा लगता है। रेडिश ठीक है, लाइट है, लेकिन मेट में नहीं है। इसको मेट में हम बना सकते हैं ना, पाउडर शाउडर लगा के। फिर मैं तो मैडोरा की भी लगाती हूँ, तो उसको भी मैं पाउडर वाउडर लगा के। ये रेड कलर है, बाकी का पिंक है। मैं खोल के मैं दिखा नहीं सकी दूसरी वाली। अब सोच रही हूँ कि मैं दोनों को ही खोल के दिखा देती, लेकिन नहीं दिखाई। ये मेरे चश्मे वगैरह, और ये मेरे फाउंडेशन, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें भी तो मैं भूल गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें। अच्छा, ये मेरे बहुत पुराने झुमके, बहुत पुराने, आज से तकरीबन 8-9 साल पुराने, और आज भी वैसे के वैसे ही है। और ये ब्रशेस जो मैंने पर्सनली अपने यूज़ के लिए मंगवाए थे, और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये इसके 2-3 ब्रश तो मैंने निकाले, और है ना बाकी के इसके अंदर पड़े। और ये भी मैंने ब्रश मसाज के लिए लिया था, एक चाइना का था, अच्छा है। और ये शीट मास्क हैं, और ये शीट मास्क मैं रखती हूँ घर में, लगाने का टाइम नहीं मिलता, रखती ज़रूर हूँ मेरे अलमारी के अंदर कि भाई चलो कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। ये मुसर्रत मिसबा का है, हाइलाइटर है या तो ये ब्लश ऑन है, पता नहीं क्या है कुछ। ये है हाइलाइटर शायद, स्विटेच वालों का है ये बहुत अच्छा है वैसे तो। ये ना आप फाउंडेशन लगाओ तो उसके अंदर मिला के। ये कंसीलर है, ब्यूटी फाइबर आमना का है ये कंसीलर। और मेरे पास इसकी बीबी क्रीम भी है, इसकी बेस भी है, ये भी फाउंडेशन है। और ये तो फाउंडेशन तो बड़ा फेमस है, सबको पता है, बहुत महंगा है, लेकिन मेरी स्किन के ऊपर सूट करता है, मैं लगा लेती हूँ। थोड़ा बहुत लगाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं लगाती, 1-2 कतरा यानी कि लगा के नज़र ना आए स्किन पे। मेरे को बस यही होता है कि बेस लगी हुई नज़र, और बेस मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, तो हल्का फुल्का सा फाउंडेशन लगा लेती हूँ, वो भी जिसकी कवरेज ज़्यादा ना हो। ये क्रिस्टन का है, क्या है ये, ब्लोशन, हाँ ब्लोशन है शायद इसके अंदर। और ये छोटू सा क्रिम्पर जो ट्रैवल के लिए मैं लेके जाती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत पड़ी जाती है, छोटू सा ये। और क्रीम बड़ा अच्छा करता है बाल। इसका बड़े वाला भी था, अब तो बड़े वाला इतना शॉर्ट है कि मिल रहा नहीं है। अभी मैं इस्लामाबाद से भी लेने लगी थी, तो मुझे वहाँ से भी नहीं मिला। मैं गई थी शॉपिंग करने, तो मुझे पॉलर की भी शॉपिंग वहाँ से करनी थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें इनकी ना मेकअप सिटी वालों के पास शॉर्ट थी, तो मिली नहीं। कुछ मुझे ब्रशेस लेने थे उनके, वो भी शॉर्ट थे, वो भी नहीं मिले। तो अभी दोबारा ऑर्डर करूँगी तो फिर मंगवाऊँगी। ये है मेरी कंटोरिंग किट, इतनी मोटी मोटी नाक है मेरी, इसको तो कंटोर करना पड़ेगा, डबल चिन है। आप देखो, ये वाला पैलेट मुझे अच्छा लगता है, ये इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, और ये छोटा सा भी है, और ट्रैवल के लिए लेना भी आसान है। ये बंदे के पास होना चाहिए, लाजमी सी बात है। और लाइनर में कम लगाती हूँ, लाइनर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी आईज में, मेरी छोटी छोटी सी आँखें हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लाइनर। और ये पिंक सा ब्लश ऑन लगाती हूँ, मैं ज़रूर लगाती हूँ, टिंट भी लगाती हूँ, ये भी लगाती हूँ। ये भी हाइलाइटर अच्छा है, लेकिन मैं आई मेकअप में यूज़ करती हूँ इसको ज़्यादा अपने लिए। और ये मेरी परफ्यूम, मेरी पुरानी वाली परफ्यूम, थोड़ा सा बचा था, इसको भी मैंने कहा
वाइपर लगा के इसको अंदर से निकाल लेते हैं, क्यों ज़ाया करें। 4-4 हज़ार रुपये की चीज़ है भाई। और ये बोब का मस्कारा मुझे बड़ा पसंद है। और ये क्लेज़ोना की ये लिप ग्लो है, ये जो मैं यही लगाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा तस्वीरों में इनमें। और ये केक लाइनर आईब्रो शेड है, बड़ा डार्क सा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ये मनाहिल का छोटू सा, मनाहिल छोटी सी थी ना, फिर मैंने ये कराची चेज़अप से लिया था हेयर ब्रश। बहुत अच्छा हेयर ब्रश है, दोबारा मुझे मिला ही नहीं इस तरह का। बस कभी कभार अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ब्यूटी ब्लेंडर और क्या था ये, इसके मेरे साथ हाथ में क्या था, टिंट था शायद। और इसमें फाउंडेशंस मेरे पड़े हुए हैं, 1-2 फाउंडेशन होंगे, 2 ही फाउंडेशन में यूज़ करती हूँ उनको मिला के। अभी और भी पड़े हुए, लेकिन उनको फिर ज़्यादा यूज़ करने का टाइम नहीं आता, तो दिखाऊंगी ज़रूर कभी मेकअप की कलेक्शन। ये बड़ा अच्छा है फिटमी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे ज़्यादा मुझे फिटमी वाला अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी कवरेज ज़्यादा नहीं है। ये बेबी क्रीम भी बहुत अच्छी है, बेहतरीन। दोबारा ये तो मेरे ख्याल बंद हो गई, मिल रही नहीं है आजकल। और ये फेयर एंड लवली वाला टिंट है। और ये तो भाई कंसीलर बहुत अच्छा है, ये 150 रुपये का कंसीलर है। और क्रिस्टियन वालों का था, मैंने कितने टाइम पहले लिया, मेरे फेस पे सूट भी यही करता है, तो मैं लगाती भी यही हूँ। और ये ग्लॉसेस वगैरह जो है ये वो बहुत सारी चीज़ें फालतू बहुत सारी। ब्रश भी इनका था। और बेबी क्रीम वालों के, हाँ बेबी क्रीम मंगवाई थी शायद, उसके साथ ही मैंने ब्रश मंगवाया। तब सेल लगी हुई थी, तो ब्रश मुझे बड़ा सस्ता सा मिल गया था, 600 रुपये का कुछ रुपये शायद ऊपर था, ऐसे ही कुछ मिला था, तो मैंने मंगवा ली, मैंने यूज़ किया था। अब देख सकते हो ये मेरा मेकअप है, जो मेरी पर्सनल यूज़ में चीज़ें आती हैं। वैसे तो मैं चीज़ें थोड़ी अच्छी लेती हूँ अपने यूज़ के लिए, कम लेती हूँ लेकिन अच्छी लेती हूँ कोई भी चीज़। वैसे तो मेकअप करने का मुझे बड़ा शौक आजकल काफ़ी चढ़ा हुआ है। आजकल तो आप देखना मैं कितना मेकअप करने वाली हूँ, खुद तो छुप जाऊँगी, मेकअप ही नज़र आएगा मेरे ऊपर। ये वाला वो बैग है जिसमें मेरा सारा अंडरगारमेंट्स पड़ा हुआ होता है, कहीं अगर मुझे बाहर जाना तो फिर मैं इसको खाली कर लेती हूँ। और ये हैं ब्रशेज़ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ के लिए अपने लिए निकाल के रखे हुए मैंने। और अब ये अंदर रखने की तो जगह नहीं, मैंने कहा ब्रश मेरे ख़राब हो जाएंगे, तो मनाहिल का लिया है चॉकलेट का डब्बा। जो ब्रश मैंने दांत साफ़ करने वाले ब्रश जो मेरे न्यू निकाले थे अभी लेकर जाने के लिए, तो वो उसी में अंदर पड़े थे। फ़िलहाल मैंने उस डब्बे के अंदर डाल के इनको रख लिया। ये मेरी वॉच मेरे हस्बैंड ने मुझे भी ला कर दी थी, तो फिर ये मैंने दोबारा, बस मैंने जब भी पहनी दोबारा पहनी ना, चार्ज किया इसको, तो फ़िलहाल तो मैंने इसको बंद करके रखा हुआ है। मैंने कहा चलो जब जाना होगा कहीं पहननी होगी तो फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी और चार्ज भी कर लूँगी। चीज़ें टाइम मांगती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। अगर हमारे पास बहुत कुछ है तो उसको संभालना मुश्किल है। अब इस जो ये गिलास है ना, इसको देखना मैं कितना अच्छा डेकोरेट करने वाली हूँ। इसके ऊपर कुछ चीज़ें मंगवाऊँगी और फिर मैं इसको बनाकर फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसा बनाती हूँ ये। और इसी के अंदर मैंने फ़िलहाल ब्रश रखे, कि मैंने इसलिए रखे कि मुझे उठाने में आसानी होती है। बाहर से मेरी चीज़ें चोरी हो जाती हैं, चीज़ें यानी घर में से कोई ना कोई उठा के ले जाता है। मेरे आधे से ज़्यादा चीज़ें तो जा चुकी हैं। और ये मैंने सारी परफ्यूम्स ऊपर रखी हुई। मेरे बॉडी स्प्रे हैं, जेडोट वालों के मैं यूज़ करती हूँ बॉडी स्प्रे, और भी काफ़ी सारे पड़े। मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। अगर मैंने दोबारा अगर किसी की फरमाइश हुई चीज़ों का तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। और ये मैंने ज्वेलरी बॉक्स है,
इसके अंदर मैंने अपने जो बालों में लगाने वाली चीज़ें और ज्वेलरी तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि ज्वेलरी तो मैं पहनती नहीं हूँ। चूड़ियाँ भी लेने का अब शौक़ है, लेकिन मैं पहनती बहुत कम हूँ। अभी भी मेरी सारी चीज़ें ना बिखरी हुई, ये सारी चीज़ें उठा के देखो। हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बेड की चादर तो लगी हुई है। क्या खाओगी? खाना खाना, ये चावल। आपको यही पसंद है? आपको क्या खा रही है बताओ? कितनी अच्छी लग रही हो आप। वही मेरी बेटी, प्यारी सी बेटी है मेरी ना। ये अचार खा लो। मम्मी बाबा की तबीयत खाओ। बाबा के अंदर रख दो। दाल नहीं लेकर आए? वो सर्दी सर्दी में आकर होते हैं। मम्मी मैं नहीं खाऊंगी ये। क्या है ये? हाँ क्या है? आके तो देख। देखूं, चखाओ मुझे।